नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रवासी मजदूर से मिलवाएंगे जिसका दर बदर शोषण हो रहा है। लोग काम करवाते हैं, खाना खाने खिलाने का वादा करते हैं और जब काम हो जाता है तब उसकी छुट्टी कर देते हैं और उसको पैसे भी नहीं देते हैं। बड़ा ही परेशान है ये और पिछले कई दिनों से लगातार कभी पानीपत पुलिस के तो कभी करनाल पुलिस के तो कभी मोनक थाना पुलिस के चक्कर काट रहा है। सीधी बात करते हैं विजय से। विजय, क्या मामला है तुम्हारा? नमस्कार जी। मेरा मामला है सर, मैं 11 महीने पहले से यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरी मोटरसाइकिल TDI सिटी में खड़ी है और मैंने उनको कहा था सर मेरा मोटरसाइकिल बेच के बैंक को पैसे अदा कर दिया जाए और मोटरसाइकिल जैसे ही बिक जाए मैं यहाँ से बिहार चले जाऊँगा। पर मेरी ना सुनते हुए मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पानीपत में, पर मेरी थोड़ी सी भी सुनवाई नहीं हो रही। अब मेरा बैंक लो बैलेंस दिखाने के कारण मेरा करेक्टर ही ख़राब बता चुके हैं। मैं कहीं से कुछ ले नहीं सकता और लॉकडाउन में मैं फंसते फंसते अभी तक 11 महीने से बार बार जा रहा हूँ और बार बार ही आ रहा हूँ, पर मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना यहाँ ना वैशाली में और ना समस्तीपुर में। सब के सब दुखी करने वाले हैं। क्या किस लिए तुम यहाँ आए थे? कितने साल से हरियाणा में हो? सर मैं 650 रुपये क्विंटल गेहूँ का रेट था, उस टाइम से यहाँ पे हूँ। जिस टाइम में 502 का बंडल 4.5 रुपये का मिलता था सर। तो उस समय तुम यहाँ मजदूरी करने आए थे? मजदूरी कर रहे थे और मैं मजदूरी जिला करनाल में गांव चौरा है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और अब तक सर यहीं पे हूँ, पर कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। मेहनत करने के बाद भी ढंग से रोटी तक नहीं मिलती सर। क्या होता क्या है? लोग करते क्या है तुम्हारे साथ? 100 रुपये कट्टा अगर खाद का मारना है या लोग 120 रुपये का मार रहे हैं तो मुझसे 100 रुपये मरवाते हैं, पर 100 रुपये भी वो दे नहीं पाते। काम करवाने के बाद बस जान पहचान खत्म। हमारी तक तो फ़ोन तक नहीं उठाते लोग सर। अभी भी आप फ़ोन मिला के देख लीजिए, फ़ोन उठाएंगे ही नहीं, पैसे नहीं दे पाते सर ढंग से। तो पहले एडवांस लिया करो तुम। सर कोई देता ही नहीं, जब करने के बाद नहीं देता एडवांस कौन दे देगा सर। खाना खिलाते थे तुम्हें? खाना पानी हाँ, कुछ देते? खाना खिलाते हैं। जब अभी जैसे मैं मुनक में रह रहा हूँ, एक मेरा पवन दोस्त है बानिया, उनके पास रह रहा हूँ, एकदम भाई जैसा प्यार है। उनके पास रह रहा हूँ, उनके साथ खाना खा रहा हूँ, उनके साथ ही सो रहा हूँ। काम भी उनका जो भी थोड़ा बहुत जैसा भी होता है मैं कोशिश करता हूँ भाई को खुश रखूँ, पर बाकी लोग भी ढंग से जीने नहीं देते। 4 दिन के लिए दुकान का किराया हो 15 दिन का किराया मांगते हैं और दुकान में रहने भी नहीं देते। मैं इस टाइम में सर हड्डियों का मालिश, जैसे किसी का नस नुस में दिक्कत आ जाती है, मोच चोट का दर्द, मैं सोच रहा हूँ जो देसी तेल लगा के उनको भी ठीक करूँ देसी इलाज से, और जिसमें सरकार भी मुझे मेरा साथ दे। किसी को आराम होता है तो मेरा घर से क्या जाता है, मेरे बच्चे पल जाएंगे सर, और कुछ भी नहीं। तो अभी आपके पास काम कुम है कुछ या नहीं है? अभी सर बिल्कुल बेरोजगार हूँ, 10-15 दिन से तो भटक ही रहा हूँ सर। तुमने अपनी मोटरसाइकिल चोरी का कोई कंप्लेंट दी है नहीं, पुलिस चोरी को? का नहीं दिया जी। TDI में धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर मान जी, मैंने कहा था मेरा सर ब्याज एक जगह बहुत ज़्यादा लग रहा है, गाड़ी आप रखो, जब मैं दोबारा आऊँगा घर से निमट के तो मैं गाड़ी बेच दूंगा या जैसा भी होगा मैं छुड़वा लूँगा। पर मैं बार बार आया, बार बार नाकामयाबी हाथ लगी। मैंने गांव कहीं में भी पिछले साल नवरात्रि और दिवाली के बीच में एक होटल पे नौकरी की, वहाँ भी उन्होंने भी मजदूरी अभी तक नहीं दी मुझे। 5,000 रुपये अभी भी बाकी है। होकर ढाबा के नाम से था सर। लोग बेईमान हो गए हैं। बिल्कुल उनका नीयत ही बिल्कुल ख़राब हो चुका सर, कुछ भी नहीं बचा अब। हाँ हाँ, तो क्या आप विश्वास क्यों नहीं करते? हरियाणा में तो बहुत प्रवासी मजदूर आते हैं यहाँ पर और उनका विश्वास भी है, उन्हें काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, रहने की जगह भी मिलती है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं 20 साल से इसी करके तो यहाँ पे खुश हूँ। जैसा भी मैं अपना काम करता हूँ तो मैं खुशी मिलती है, जब मैं इतने पैसे मैंने कमाया मेरा इसमें गुजारा चल जाएगा। पर जब लोग बात ही करके और मुकर जाएंगे या टाइम से पैसे नहीं देंगे तो मजदूर कहाँ जाएगी सर। यहाँ तो कमाने के लिए आते हैं सर। तो अब क्या कहना चाहोगे? सरकार से कोई बात रखना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, सरकार, यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत सबका साथ निभा रही है, बल्कि हमें भी भरोसा है जो हमारी सरकार बात सुनेंगे। यहाँ के IPS ऑफिसर, पुलिस, जो भी डिपार्टमेंट है सब ठीक है। तकरीबन है बिहार से 30 साल आगे है हरियाणा। मैं चाहता हूँ बिहार भी ऐसे ही आगे हो, मेहनत करके, ईमानदारी से, जिसमें कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी ना हो। तो विजय, जो तुमने शिकायतें, कौन कौन सी शिकायतें किस किस को की हैं? सर मैंने सिर्फ SP साहब को शिकायत की है, जो मेरी मोटरसाइकिल ऐसे फंसी हुई है, और उस टाइम में जहाँ पर्ची दर्ज होती है दरखास्त, वहाँ मैंने करवाई है। उसके बाद सर मुझे मालूम नहीं, 2 बार थाना प्रभारियों ने मुझे बुलाया भी था सह सेक्टर चौकी में, पर फिर वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया सर। एक बार फिर SP साहब से मिलो। सर चाहेंगे जब ही तो मिलूंगा। मुझे पहचानता ही कौन है यहाँ पे? मैं तो धदर का धक्के ही खा रहा हूँ, ठोकर ही खा रहा हूँ इधर उधर। जाओगे अपनी फरियाद लेके तब सुनवाई होगी ना? सुनवाई तो होगी सर, पर वहाँ अब देखता हूँ, आज जाऊँ कल जाऊँ, क्या होता है।
कहो। चलिए, ठीक है विजय, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रवासी जो मजदूर हैं उनके साथ किस तरह के हालात यहाँ पर बन चुके हैं, बेहद ही परेशान है। लोग काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं और सामान बेचने के लिए भी सामान ले लेते हैं, लेकिन वो भी बेचकर खा जाते हैं। ये मामला जो विजय का सामने आया, हम चाहेंगे इस मामले के अंदर तुरंत कार्रवाई हो और विजय को इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।